गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमृता गुप्ता मोदी केयर इंडिया से। और आज मैं लाइफ में मैंने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में मेरे ऐसे दिन भी आएंगे कि मैं लाइव आऊँगी, लोगों के साथ इस तरह से बातें करूँगी, लोगों को सपने दूँगी और मेरे सपने भी ऐसे ही पूरे होंगे। जब मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया था तो उस वक्त मुझे खुद नहीं पता था कि इस बिज़नेस से मुझे क्या मिल सकता है, क्या पा सकती हूँ मैं। मेरा एक छोटा सा विज़न था इस बिज़नेस को करने का कि मुझे फॉरेन ट्रिप्स पे जाना है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ फॉरेन ट्रिप्स में घुमाने के बदले ये कंपनी मुझे इतने पैसे देने वाली है साल के। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि मैंने मोदी केयर को चूज़ किया। लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि इस कंपनी ने मुझे क्या क्या मुझे दे सकती है। जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था मुझे वाकई नहीं पता था। मैं एक छोटे से शहर, बिहार के एक छोटे से शहर छपरा से बिलोंग करती हूँ। काफ़ी सिंपल लड़की थी, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े थे और मैं अपने सपनों को हमेशा विजुअलाइज करती थी। और मैं छोटे सपने कभी नहीं देखती थी, छोटी चीज़ें मुझे कभी पसंद नहीं आती थी और मैं कभी भी उन चीज़ों को फॉलो नहीं करती थी जो चीज़ें कॉमन होती थी। तो मेरी चॉइस और मेरी इच्छाएं हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहीं, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी वाकई में एक दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी। लेकिन मैंने अपने सपनों का साथ कभी नहीं छोड़ा। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, मेरी शादी हुई और हस्बैंड भी नेटवर्क मार्केटिंग में थे, फ़ॉरेन घूमा करते थे। तो मुझे लगा कि मैं शादी के बाद खूब फ़ॉरेन घूमूंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर शादी के बाद इन्होंने एक नया बिज़नेस कंस्ट्रक्शन का शुरू किया। उस बिज़नेस को करके पैसे तो बहुत आ रहे थे, हमारे 2 बच्चे भी हुए, लेकिन ज़िंदगी में कहीं कुछ मिसिंग था। लाइफ तो बस चल रही थी, कट रही थी। फिर हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजेश गुप्ता एंड मनीषा कंचन मैम ने जब हमें इस बिज़नेस के बारे में बताया तो मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मैं ऐसे प्रोडक्ट ढूंढ रही थी जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, रेंज भी काफ़ी अच्छे थे। तो शुरुआत में ही जब मैंने प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू किया तो मैं जब किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताती थी तो मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा हाई रहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उसे प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही हूँ, उसे अच्छी चीज़ें प्रमोट कर रही हूँ। जैसे आप सभी अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को, जैसे अगर आपने कोई अच्छी साड़ी खरीदी तो प्रमोट करते हैं कि अरे ये साड़ी बहुत अच्छी है, तुम भी वहीं से लो, या अच्छी मूवी प्रमोट करते हैं। तो मैंने भी प्रोडक्ट को वैसे ही प्रमोट करना शुरू किया। मेरे हस्बैंड ने इस बिज़नेस को बिल्ड किया बहुत ही पैशनेटली। इस बिज़नेस को उन्होंने दिल से किया और इतनी जल्दी सक्सेसफुल हो गए। हमने बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स लिए इस बिज़नेस से। जब मैंने इस बिज़नेस से पहला फॉरेन ट्रिप लिया था तो उस वक्त हमारे साथ 50 लोग थे। तो वो खुशी मुझे, मैं बता नहीं सकती कि मेरे आंखों में आंसू आ गए थे कि जिस फॉरेन ट्रिप के लिए मैं इतने साल परेशान थी, मुझे जाने का इतना शौक था घूमने का, और हमें अपनी कंपनी से मिल नहीं पा रहा था। आज मैं यहाँ खुद तो जा ही रही हूँ, मेरे साथ 50 लोग भी जा रहे हैं। मेरी ज़िंदगी में ये फ़ॉरेन ट्रिप तो बहुत ही छोटा सा एक किस्सा बन के रह गया। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे पल आए और ये सारे पल मुझे मोदी केयर ने दिए। मैंने इस कंपनी के द्वारा मैं बैंकॉक, दुबई, लंदन, मॉस्को, सिंगापुर, मलेशिया, कई कंट्री घूमी। लेकिन जब हम लोग लंदन गए थे तो मुझे एहसास हुआ कि हमारी क्या स्थिति इस बिज़नेस में, क्या क्या इस बिज़नेस ने हमें बना दिया है। एक बिल्कुल राजा और रानी की तरह हमें ट्रीटमेंट किया गया। जब हम लंदन एयरपोर्ट पे पहुंचे तो हमें मर्सिडीज़ रिसीव करने आई और उस वहाँ 5 स्टार होटल में रहना, इंडियन खाना खाना, हेलीकॉप्टर से पूरे शहर को घूमना, मतलब वाकई उन्होंने हमारी लाइफ को बिल्कुल एक किंग एंड क्वीन की तरह बना दिया। तो उस वक्त मैं ये सोच रही थी कि इस बिज़नेस में हमने किया क्या है। एक हाउसवाइफ थी, हूँ और अब हमेशा रहूँगी, फिर भी इस बिज़नेस में अपने सपनों को मैंने पूरा किया, अपनी एक पहचान बनाई। और इस बिज़नेस से हमने बहुत सारे पैसे कमाए, अपना ड्रीम हाउस लिया, ड्रीम कार ली, एक अच्छी लाइफ ली और कई लोगों को अपनी ज़िंदगी में लाके इस बिज़नेस के बारे में बता के कई लोगों के सपने पूरे किए और उनकी ज़िंदगी को भी बदली। और एक हाउसवाइफ थी, फिर भी मुझे कभी ये कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं इतना कुछ कर पाऊँगी। अगर मोदी केयर ना होता तो शायद ना कर पाती, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है और एक ऐसा सिस्टम है जो एक हाउसवाइफ के लिए बेस्ट है। क्योंकि हम औरतें क्या होती हैं कि घर में रहती हैं, हमें घर परिवार बच्चे इन सब को छोड़कर बाहर 9 to 5 की जॉब करनी पड़े तो हम 2 जगह पे बंद के रह जाते हैं, ना हमारा घर ही ठीक से चल पाता है और ना ही हमारा ऑफिस ही। लेकिन इस बिज़नेस ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने घर परिवार बच्चों को देखते हुए इस बिज़नेस को करूं। मैंने वही किया, उस बिज़नेस को बिल्ड किया। मैंने रेडियो पे मेरा इंटरव्यू आया, तो जब वो इंटरव्यू मैंने दिया तो मुझे उस वक्त ये फील हो रहा था
कि मैंने इस बिज़नेस के लिए कभी भी अपने घर को नहीं छोड़ा, कभी 9 to 5 मैं घर से बाहर नहीं निकली। मैंने घर में रहकर इस बिज़नेस को बिल्ड किया, आज इस पोजीशन पे हूँ। मेरा इंटरव्यू आया तो उस वक्त मैं वाकई काफ़ी शॉक थी कि वाकई ये बिज़नेस आपको क्या कुछ देती है, इतना एक सेलिब्रिटी होने की फीलिंग, ये कॉन्फिडेंस आया मुझे कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं ये भी कर सकती हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ये कर सकती हूँ तो दुनिया की कोई भी औरत ये कर सकती है। क्योंकि अगर एक हाउसवाइफ के अंदर हिम्मत है कि वो घर चला सकती है तो वो कोई भी बिज़नेस चला सकती है, वो कोई भी कंपनी चला सकती है। क्योंकि इस दुनिया को चलाने का श्रेय औरत को जाता है। तो जब एक औरत इस पूरी दुनिया को चला सकती है तो क्या एक बिज़नेस नहीं कर सकती? क्या अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसे किसी दूसरे का इंतज़ार करना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी एक हाउसवाइफ थी, मैंने भी इस बिज़नेस को जब ज्वाइन किया तो अपने सपनों के लिए किया। आज अपने सपनों को पूरा करते हुए इस बिज़नेस से बहुत सारी सुख सुविधाएं ले रही हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। इस लॉकडाउन पीरियड में जहाँ बहुत सारी फैमिली ऐसी है वो अभी परेशान है कि कहाँ से इनकम होगी, ये महीना तो कट गया, चल गया, अब अगले महीने क्या होगा, कैसे ज़िंदगी जाएगी, क्या करेंगे। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं जिनके करोड़ों रुपए लगे, मिठाई वाले की दुकान, कपड़े वाले की दुकान, ज्वेलरी की दुकान, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है लेकिन कोई इनकम नहीं है। आज हम इस बिज़नेस में, इस लॉकडाउन पीरियड में घर में बैठे हैं, घर में बैठकर बिज़नेस कर रहे हैं और हम बहुत खुश हैं। इतना अच्छा मौका ये हमें लग रहा है जैसे ये हमें मतलब हम अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं, ये क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं। जहाँ हमारी फैमिली है, हम साथ में इस लॉकडाउन पीरियड में घर में बैठे हैं और हमें ये नहीं सोचना पड़ रहा है कि हमारी इनकम क्या होगी, कहाँ से आएगी। क्योंकि हमें ये मजबूती दी है हमारी कंपनी मोदी केयर ने, जो इस विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे साथ खड़ी है, हमारे सर पर एक छत्र छाया बना के रखी है, जहां हमारी इनकम को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है और हमारे साथ जितने लोग आए हैं उनके सपने भी पूरे हो रहे हैं। लोगों के सपने पूरे हो, लोगों की इनकम हो रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस लॉकडाउन पीरियड का हम पूरा आनंद ले रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी फैमिली ऐसी है जहाँ पर ये सोचना पड़ रहा है कि अगले महीने सैलरी मिलेगी या नहीं, अगले महीने मेरी शॉप खुलेगी या नहीं। तो उन लोगों को एक बार सोचने की ज़रूरत है कि इस ज़िंदगी में किसी भी एक चीज़ के ऊपर टिके रहना सही फैसला नहीं है। क्योंकि अगर आप ज़िंदगी में हमेशा दो ऑप्शन लेकर चलना चाहिए कि ज़िंदगी में कभी ऐसी स्थिति आए, भगवान न करे कभी ऐसी स्थिति दोबारा आए, लेकिन अगर आज उन सभी लोगों ने कोई भी बिज़नेस या कोई भी प्रोफेशन में रहते हुए इस बिज़नेस को किया होता तो शायद आज उन लोगों के चेहरे पर इतनी मायूसी नहीं होती। मैं देख रही हूँ, मैं बहुत लोगों को जान रही हूँ, बहुत लोगों को मैं समझ रही हूँ कि इस बिज़नेस में, इस स्थिति में उनकी क्या मानसिक स्थिति अभी चल रही है। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं और बहुत ही भगवान का और माता पिता का हमारे ऊपर आशीर्वाद है कि हमें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला जिसने हमारी लाइफ बदली। मुझे तो एक हाउसवाइफ होते हुए भी मैंने इस बिज़नेस को किया और अपने सपनों को पूरा किया। और आज सभी उन महिलाओं से कहना चाहूँगी कि आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं तो मोदी केयर कीजिए। क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत जगह मैंने ऐसा सुना है कि बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके चेक्स आ रहे हैं लेकिन जिनके घर में उनके हस्बैंड के चेक्स नहीं आ रहे। जब उन लेडीज़ ने, उन महिलाओं ने इस बिज़नेस को शुरू किया था तब उनके घर में उनके बहुत विरोध हुए थे, लेकिन उन महिलाओं ने थोड़ा थोड़ा कर इस बिज़नेस को किया और आज इस लॉकडाउन की स्थिति में उन महिलाओं के चेक से घर चल रहे हैं लेकिन उनके हस्बैंड के चेक नहीं आ रहे। तो ये बिज़नेस खुद को इसने प्रूव कर दिया है। अब बारी है उन लोगों की जो इसे देखें, समझें, और अगर अब भी आप ये निर्णय नहीं ले पाएंगे कि आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं या नहीं तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। थैंक यू।